हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए बात करते हैं क्लास 7 की हिस्ट्री लेसन 4 जो है। बेटा इससे पहले मैं 3 लेसन पढ़ चुका हूं और आपका पीरियोडिक टेस्ट भी अगस्त में होने वाला है, तो मैं सिलेबस सेंड कर दूंगा, आप उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। तो मैं लेसन 4 चलता हूँ, द मुगल्स एम्पायर, ठीक है। और लेसन का ये फर्स्ट वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक टॉपिक पढ़ेंगे हु वेयर मुगल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले लेसन 3 में हमने देखा कि हमारे कंट्री पे कई अलग अलग डायनेस्टी द्वारा रूल्ड किया गया था। इसमें आपको खिलजी और तुगलक के बारे में मेनली हमने पढ़ा था। खिलजी और तुगलक किस तरह से और किस एरियाओं पर राज किए थे, हम इसको जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे एम्पायर की जो हमारे कंट्री पे नियर अबाउट 200 ईयर्स तक कंटिन्यू जो है कंट्रोल किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है अपना इस्टेब्लिश की थी, मुगल्स जो है। तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, चूँकि इन्होंने हमारे कंट्री में बहुत कह सकते हैं एक तरह से अपनी छाप छोड़ी गई है, अपना कंट्रीब्यूशन जो है दिया हुआ है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं द मुगल एम्पायर्स, मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, अगर आपके पास हिस्ट्री का बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 45 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं। द रूलिंग एज अ लार्ज territories as the Indian subcontinent with such a diversity of peoples and culture was an extremely difficult task for any rulers to accomplish the middle age, यानी कि मिडिल एज तक, मध्य काल तक जो है हमारे कंट्री का इतने डाइवर्सिटी थे, यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग, यानी कि दैट मीन्स डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि इतने था कि किसी भी शासक को हमारी मतलब एक साथ उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था। क्विट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रीडिसेसर द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर हैड accomplished that had hitherto seemed possible for only short period of time. From the latter half of the 16th century, they expand their kingdoms from the Agra and Delhi. Until the 17th century, they controlled nearly all the subcontinents. यानी कहते हैं कि मुगल का जो क्रिएटेड है वो बहुत जटिल एक तरह से इंटायर बनाया था अपने छोटे से समय में, और लगभग 16th सेंचुरी के आते आते वो हमारे कंट्री पे अपना एक्सपेंशन किया था, जिसमें अपने राज्य को दिल्ली आगरा तक जो है कंट्रोल किया था 17th सेंचुरी के आते आते, और पूरे कंट्री तक, यानी कि हमारे जितने एरिया है उस पर बहुत लार्ज पार्ट्स पे अपना कंट्रोल कर चुके थे मुगल्स ने। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस दैट outlasted their rulers, leaving a political legacy that the succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Ministers of India address the nations of independence day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughals empires. दैट मीन्स बेटा हम कह सकते हैं कि इन्होंने इस तरह से हमारे कंट्री पे छाप छोड़ी मुगल्स ने कि आज हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं प्रत्येक साल इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं या फिर राष्ट्र को संबोधित करते हैं उस लाल किला पे। तो ये मुगल्स का ही वो देन है, या मुगल्स ने ही इसको बनाया था। यानी कि हमारे कंट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क किए हैं। मुझे आपको प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत सारे इम्प्रूव किए हैं जो आज भी हमारी सरकार जो है उसको फॉलो अप करती है। तो आगे देखते हैं कि हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक कि मुगल शासन में कौन कौन से किंग थे, क्या क्या उन्होंने विस्तार किया था और क्या क्या उन्होंने चेंज किया था अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। तो पर सबसे पहले समझना जरूरी है कि हु वेयर मुगल्स, आखिर ये मुगल्स थे कौन, कहाँ से आए थे और इसकी इस्टेब्लिश जो है हमारे कंट्री में किसने किया था। तो देखते हैं, द मुगल्स वेयर डिसेंडेंट ऑफ 2 ग्रेट लाइनेजेज ऑफ द रूलर्स, यानी कि जो मुगल्स की बात कही जाती है तो ये लगभग 2 महान शासकों के वंशज से आते हैं। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ द चंगेज खान, यानी कि जो मुगल की जो माँ थी या मुगलों की जो माता थी वो आपको चंगेज खान के फैमिली से आते हैं, जिसकी मृत्यु आपको 1227 में हो गई थी। और द मंगोल रूलर्स हु
रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। और जो मंगोल थे वो आपको चाइना और सेंट्रल पार्ट एशिया पे कंट्रोल किया करते थे। ये मदर साइड से हो गया। फ्रॉम देयर फादर साइड, इनके फादर्स जो थे वो आपको थे दे वेयर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, जो तैमूर वंश से बिलोंग करते हैं, जिनकी मृत्यु जो है 1404 में हो गई थी। द रूलर्स ऑफ ईरान, और ये ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की के जो शासक हुआ करते थे। आप देख रहे हैं कि मदर साइड से ये जो थे आपको चाइना और सेंट्रल एशिया पे राज्य करने वाले राजाओं के वंशज थे, और फादर साइड से जो हैं ये आपको रूलर इराक, ईरान और टर्की के वो एरिया से आते हैं। हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू कॉल्ड मुगल्स और मंगोल, हालांकि ये मुगल्स हैं अपने आप को वो मुगल या मंगोल पसंद नहीं करते हैं। दिस वाज बिकॉज चंगेज खान मेमोरीज वाज एसोसिएटेड विद द मैस्केयर ऑफ इन्यूमरेबल पीपुल, यानी कि जो चंगेज खान था वो कई सारे लोगों का, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं की थी, इसलिए अपने आप को उनके नाम से जोड़ करके नहीं देखना चाहते थे। ठीक है। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स, दे आर मंगोल्स कम्पिटिटर्स, और ये अपने आप को उज्बेकों के कम्पिटिटर्स मंगोल के नाम से जानना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड्स द मुगल्स वेयर प्राउड ऑफ तैमूर नेस्ट्री, और ये मुगल, दूसरी बात है कि मुगल जो थे तैमूर की जो बहादुरी था या फिर उसकी जो गाथा थी उससे अपने आप को जोड़ना गौरव फील करते हैं। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज दे आर ग्रेट अनेस्टर एंड ही कैप्चर दिल्ली इन 1398, और इन्होंने दिल्ली को भी क्या था अपने कब्जे में 1398 में ले लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर genealogy pictorial, each rulers getting a picture made of Taimur and himself. Take a look at figure 2, यानी कि फिगर 2 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर देख रहे हैं कि मुगल्स के जो भी मतलब वो थे अनेस्टर थे, वंश थे, यानी कि यहाँ इस फिगर में ये आप तैमूर लंग के साथ अपने आप को जोड़ करके एक फिगर बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि ये शो करना चाहते हैं कि हम लोग तैमूर वंश के या तैमूर के वंशज के हैं। ओके। तो आगे जो है आपका मिलिट्री मुगल्स कैंपेन हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।